मेरे प्यारे फौजी जवान भाइयों, मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरनताਰਨ पंजाब। मैं आज आपसे जो है वो 4 मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ और चारों मुद्दे बहुत जवानों के लिए अहम हैं। उनमें से मैं एक बार आपको गिना दूँ। पहला मुद्दा है कि सेना की छावनी के अंदर से जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सिविल को रास्ता दिए जाने के ऊपर जो सेना के अफसर की बीवियों का हंगामा हुआ है, उन्होंने वो हंगामा क्यों किया, उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन किया। नंबर 2, सेना में सर्विस के दौरान 8 साल 16 और 24 साल के बाद दिए जाने वाले एमएसपी के लाभ के ऊपर सरकार का क्या जवाब है। अफसर जो है वो क्यों तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जवानों के साथ। और नंबर 3 पे है ईसीएचएस में 21 करोड़ के ऊपर का घपला जो नए कार्डों के नाम पे किया गया है। और नंबर 4, जो जवान जो पेंशन लोन लेता है उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज दर लगाने के बाद जो है ज़्यादा ब्याज दर लगाने के ऊपर अभी तक अफसर्स की जो यूनियन है, जैसे इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, इन्होंने अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला जी। 4 पॉइंट है मेरे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट जो है वो शुरू करता हूँ कि सेना की छावनी के अंदर से सिविल को रास्ता दिए जाने पे जो है वो सेना की अफसर्स की बीवियाँ क्यों भड़की हुई हैं। तो सीधी सी बात है, आप सैनिक को आपको पता ही है कि जो भी मेन रास्ता है जो सिविल को दिया गया है, जहाँ सिविल जिस पे जाती है वो रास्ते अहम रास्ते होते हैं और उनके पास में ही अफसर्स क्वार्टर होते हैं, क्योंकि अफसर्स ने अपने पास 2-2, 3-3 सहायक रखे होते हैं। बटमैन जवानों को गुलाम बना करके घर में कपड़े धुलाई कराने, उनसे फर्श साफ़ करवाना, उनसे खाना बनवाना, जूते साफ़ करवाना आदि जो जितने भी काम हैं, या कुत्ते टलवाना, वो सभी वहीं पे होंगे क्योंकि पास में क्वार्टर है। तो जब वहाँ से सिविल निकलेगी तो वहाँ पे वो देखेगी उसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मिसयूज हो रहा है जवानों का। क्योंकि अभी जो पहले वाला समय तो है नहीं, अभी सभी को जानकारी है, सिविलियन को भी, कि जो जवानों का जो अफसर्स हैं वो कैसे मिसयूज कर रहे हैं। और इनको डर है कि कहीं पे इधर उधर जाते समय जब जो सहायक काम कर रहा है, जहाँ और इनकी बीवियों के साथ जो घूम रहा है, लेके कुत्ता लेके जहाँ कोई सामान लेके घूम रहा है, तो कहीं वहीं पे उस रास्ते से जाता हुआ किसी न्यूज़ चैनल का एंकर उसको कवर नहीं कर ले, जहाँ कहीं कोई जो है उसका वीडियो नहीं बना ले और सोशल मीडिया पे डाल दे। इन्हीं सभी वजह से जो है वो अफसर्स की बीवियों ने ऑब्जेक्शन किया है कि जो सेना के अंदर से सिविल को रास्ता नहीं मिलना चाहिए, जबकि इसका सेना की सिक्योरिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। और रोड से निकलने से सेना के जो आसपास जो है उसका एरिया है उसको कोई ख़तरा नहीं है। तो ये सब डरे हुए हैं, बस जैसे पहले जवानों के वीडियो वायरल हुए हैं सहायक सिस्टम वगैरह के लिए, उससे डरे हुए हैं और उन्हीं की वजह से जो है इसका विरोध कर रही हैं ये अफसर्स की बीवियाँ। नंबर 2, एमएसपी का जो लाभ है वो जवानों से जो है सेना के अंदर साइन करवा के लिए जा रहे हैं कि अगर मैं प्रमोशन लेने से इनकार करता हूं तो मुझे एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाए। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो जो हमारे एक पीडीएफ फाइल है वो भी हमने सोशल मीडिया पे डाल रखी है, उस पर सभी लेटर लगाए हुए हैं, जिन लेटरों के ऊपर ये साइन करवाते थे कि अगर आप प्रमोशन लेने से इनकार करते हो तो आपको एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। वो लेटर भी हमने साथ में लगा रखे हैं। और जो सेना के द्वारा अभी हमें इस पे जवाब दिया गया है कि जो है एमएसपी का लाभ देने में अभी तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा पॉलिसी का कॉपी नहीं है जिसके आधार पे एमएसपी का लाभ रोका जाए। सिर्फ अभी जो है इस मुद्दे को लेकर के ये मामला विचार अधीन है आर्मी हेडक्वार्टर में, जो पीएस स्टेट में। तो मतलब ये है कि अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो एमएसपी का लाभ जो है अफसर जो देने से रोक पाए, क्योंकि ये एक कानून बन चुका है और कानून को रोकने वाले अफसर
कोई भी इनके पास अधिकार नहीं है कि ये किसी कानून को चैलेंज कर दें या किसी कानून को बना दें। ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है एमएसपी का लाभ, उसमें कोई शर्त नहीं लगाई गई है। चाहे कोई जवान इनकार करता है, सर्विस तो कर रहा है ना। और फिर ये भूल जाते हैं, अफसर ये बातें भूल जाते हैं कि हम जवान को एमएसपी का लाभ देने से रोक रहे हैं, जबकि हमें टाइम बाउंड प्रमोशन जो है मिल रहा है कि हमें टाइम के हिसाब से इतने साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, इतने साल के बाद कर्नल, वो हमें मिल रहा है। अगर भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है अफसर्स को, तो अब क्यों नहीं जो है जवानों को 8 साल, 16 साल और 24 साल में प्रमोशन लगा दो, एमएसपी का लाभ रहने दो। इतना दर्द हो रहा है आप लोगों को तो। लेकिन ये आपको मैं जवान भाइयों जहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अफसर डरे हुए हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अभी जवान जो है वो हमारे आगे बोलना शुरू कर दिया। वो जो नजायज़ बातें थी वो अभी इन्होंने मानने से इनकार करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये डरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो प्रमोशन का हथियार हमारे पास है, हम प्रमोशन की वजह से ज़्यादातर जवान जो हमारी चमचागिरी करते हैं, तो कैसे न कैसे करके इनको एमएसपी का लाभ के ऊपर भी इनको दबाया जाए कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जवान इनकी चमचागिरी करें। इसलिए ये जो है एमएसपी के ऊपर जो है ये ऐसे उल जलूल जो है वो लेटर निकाल रहे हैं, जहाँ वो साइन करवा रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी जवान को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा हो, जहाँ एमएसपी की पेंशन नहीं मिल रही हो, इस वजह से कि उसने प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया और उसको एमएसपी का लाभ नहीं दिया जा रहा हो, तो हमसे संपर्क करें, हम उनको जो है इसका एमएसपी का लाभ दिलाएंगे। नंबर 3 पे मुद्दा था मेरा जल्द कवर करने में, ईसीएचएस का जो नए कार्ड बनाए जा रहे हैं वो तकरीबन इस टाइम 50 से 60 लाख के बीच में मेंबर है, ईसीएचएस की मेंबरशिप है। और जो है एक कंट्री है, जो ईसीएचएस का एक कार्ड है, प्रति मेंबर कार्ड के ऊपर 177 रुपये 177 रुपीज़ जो है वो एक कार्ड के ऊपर जो है फ़ीस ली जा रही है उसको कार्ड को बनाने के लिए। तो उसको 177 में ली जा रही है, जबकि वो 64 KB का है, 64 KB का है। और जो CSD कैंटीन का कार्ड है वो भी 64 KB का है। और सभी उसके बीच में प्रोसीजर एक ही है, सभी चीज़ें उसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा फंक्शन है, ऐसा भी नहीं है कि उसमें कोई मोबाइल का चिप लगा दिया है कि उसमें 4G फ्री मिलेगा जो ईसीएचएस का है, इसलिए ज़्यादा महंगा लगा दिया है। तो इसमें कुछ अंतर नहीं है ईसीएचएस कार्ड में और कैंटीन कार्ड में। कैंटीन कार्ड में ग्रॉसरी कार्ड और लिक्वर कार्ड के लिए जा रहे हैं, सरकारी फ़ी है वो 270 रुपये और 270 रुपीज़। और जो मतलब 2 कार्ड बनेंगे उसमें, एक ग्रॉसरी और एक लिक्वर। और मतलब ये हुआ कि एक कार्ड के बने 135 रुपीज़, 135 रुपये। और जो है ईसीएचएस का प्रति कार्ड का जो है वो 177 रुपये। तो इसका मतलब 42 रुपये, 42 रुपये का अंतर है। और 42 रुपये को जो है आप 50 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कम से कम 21 करोड़ रुपए का घोटाला है जी। और उसके लिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है सरकार से, लेकिन सरकार करती क्या है, ये सेना के ऊपर जो है वो टाल मटोल की नीति अपनाती है। और जो है जब इसका कोई ऐसा मांग पत्र या ऐसी कोई इंक्वायरी की मांग करते हैं तो ये किसको भेजेंगे, ये लेटर उसी एमडी को भेज देंगे, जो एमडी जिस एमडी ने जो है वो ठेका दिया होता है या टेंडर पास कराने में उसकी अहम भूमिका होती है, तो उसी के पास इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। मतलब जो भ्रष्टाचार करेगा उसी को आप जांच की इंक्वायरी दोगे कि आप जांच करके बताओ कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। तो भ्रष्टाचारी कभी अपने भ्रष्टाचार की बात वहाँ पे उजागर नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो बोलेगा कि बिल्कुल एकदम से जो भी किया गया है वो बहुत सोच समझ करके किया गया है। जब हमने मार्केट में रेट का टैली किया, जब ट्राई किया मार्केट रेट, तो 64 KB के जो एक स्मार्ट कार्ड के लिए जो है वो 100 से लेकर 110 के बीच में, अगर वो बोल रहे हैं कि मतलब 50,000 से ऊपर कार्ड हो तो 100 से लेकर के 110 रुपये के बीच में हम वो कार्ड बनाने के लिए तैयार हैं।
तो इसका मतलब है तो CSD कैंटीन का कार्ड का भी पैसा ज़्यादा है, लेकिन अगर कैंटीन कार्ड के लिए ली जा रही फीस को आप आधार बना लें तो भी 21 करोड़ का घपला है इसमें। तो ये मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वैसे जैसे पहले करती है केंद्र सरकार का टाल मटोल की नीति है, जहाँ पे कोई जांच नहीं होगी। और नंबर 3 है, नंबर 4 पे है मेरा पेंशन लोन। अभी बहुत सारे मेरे भाई जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के साथ जो है जुड़े हुए हैं और उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उनकी बहुत चमचागिरी करते हैं। तो मैं उन भाइयों से ये सीधी सी स्पष्ट अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों, कभी आज तक किसी अफसर ने ये बात बोला है कि जो जवान पेंशन लोन लेता है उसके ऊपर 14% ब्याज जो है पड़ रही है, जबकि नॉर्मल ब्याज दर जो है बैंक का नॉर्मल ब्याज दर है वो 10% है। लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला, जबकि आम वर्गों को देश के अंदर 8% ब्याज के हिसाब से जो है कर्ज मिल रहा है, लोन मिल रहा है। लेकिन एक फौजी व्यक्ति ऐसा है जिसको 14% इंटरेस्ट ब्याज लगाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, वो आप खुद सोच सकते हो कि उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। मैं जहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अफसर इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अफसर हमेशा जो है होम लोन लेते हैं, जहाँ वो व्हीकल लोन लेते हैं, जहाँ गाड़ी लेने के लिए लोन लेते हैं, जहाँ कहीं प्लाट वगैरह लेने के लिए लोन लेते हैं। एक तो उनको उसके बीच में टैक्स का बचाव हो जाता है, और दूसरा आप देखोगे होम लोन और व्हीकल लोन जो आप गाड़ी का लोन लोगे उसमें तकरीबन ब्याज दर जो है 9% ही रहेगी। तो इसका मतलब उनको जब लोन 9% पे मिल रहा है तो वो क्यों दूसरे की आवाज़ उठाएंगे। आप चाहे 50% ब्याज देते रहो, उनको क्या मतलब है इसका। उनको तो 9% के हिसाब से मिल रहा है ना, 14% के हिसाब से मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है जवानों को। तो अफसर का उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, कभी इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। हमने ये मुद्दा उठा दिया है और ये अभी RBI गवर्नर के जो है विचार अधीन है। अभी उसके ऊपर क्या रिप्लाई आती है वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे हमने मुद्दे उठाए थे जिनमें से काफ़ी मुद्दे हल हुए हैं, और समय समय पे हम उसके बारे में फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे डालते रहते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। भाइयों, कभी भी आपकी आवाज़ अफसर नहीं उठा सकता। आपकी प्रॉब्लम है जो आप जवान हो और आप कोई दूसरा जवान ही जवान की प्रॉब्लम जो है आगे उठा सकता है, नहीं तो अफसर आपकी आवाज़ कभी नहीं उठाएगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमारी तरफ से आप कितना भी चमचागिरी करते रहो, हमारे ऊपर कोई वो सेहत पे अंतर पड़ने वाला नहीं है। आप अपने हक के ऊपर खुद ही डाका डालने के लिए अफसर को उत्साहित कर रहे हो तो करते रहो, वो आपकी मर्जी है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारे किसी पॉइंट के ऊपर किसी को एतराज़ है, किसी को लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो हमारे पास हर एक पॉइंट पे डॉक्यूमेंट है। हमें कभी भी कोई कांटेक्ट कर सकता है, कहीं पे भी हमसे बात कर सकता है। हम हर एक जगह पे हर एक बात की रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं क्लोज़ करता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो संपर्क कर सकता है। जय जवान, जय हिंद, जय भारत। भ्रष्ट अफसरशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद।